Welcome beta, the revision of subjective questions of political democracy class 9th. So today we discuss about the chapters. So we start from the chapter number 2, political democracy, what is democracy and why democracy. ठीक है, चलिए इससे पहले फर्स्ट चैप्टर बेटा रेड्यूस हो चुका है. कुछ बुक्स में आपको यही चैप्टर नंबर 1 मिलेगा, तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना. इसी को हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे कुछ न्यू पब्लिकेशन बुक्स में. ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं रखना. ओके, चलिए इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें काफी एग्जांपल्स थे बेटा, वर्ल्ड वाइड एग्जांपल्स है डेमोक्रेसी के. और इस चैप्टर में भी काफी एग्जांपल है जो आपको डिफरेंट आर्गुमेंट्स में मेंशन करने होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए प्रॉपर डेमोक्रेसी की, जो आप 8th में भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं. सिंपल डेमोक्रेटिक मीन्स द पीपल रूल भी कह सकते हैं हम, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल इलेक्टेड पर्संस, राइट. तो इस तरह से एक छोटी मोटी डेफिनेशन, आपको 2-3 लाइन की डेफिनेशन आनी चाहिए. आपकी बुक में जो फर्स्ट एक डिस्कशन दिया टीचर स्टूडेंट का, उसमें भी इसके बारे में काफी चीजें मिलेगी, डेमोक्रेटिया और डेमोक्रेसी डेफिनेशन. देन व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, एक और क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, रिपीट नहीं होता है बट फिर भी क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. डिफाइन क्यों करना पड़ा डेमोक्रेसी को, जब हम डेमोक्रेसी टर्म से ही काम चल सकते हैं. डेमोक्रेटिया मीन्स द पीपल रूल. तो हम यहाँ बात करें हमें डिफाइन करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि डिफाइन करने का नीड है बेटा. एक आपकी बुक में पूरा टॉपिक दिया है इसका, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करें तो हर कंट्री अपना आपको डेमोक्रेटिक शो करता है, राइट. हर कंट्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीचर्स फॉलो करता है, इसलिए हमें क्लियर डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ती है जिससे हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज को नॉन डेमोक्रेटिक को सेपरेट कर सकें और डेमोक्रेटिक उसमें से अलग कर सकें, और उनमें भी फीचर्स बेस पे उनमें एक अच्छी 100% फुल डेमोक्रेसी या एक अच्छी डेमोक्रेसी और एक बैड और गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंस कर सके. इसलिए हमें डिफाइन डेमोक्रेसी करना पड़ता है. ठीक है, इसके कई एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए. ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में ही मिलेंगे. अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये 3 और 5 मार्क्स दोनों में मिल सकता है बेटा आपको. ये आपको टॉपिक लिख के दिए मैंने, सिंपल बेटा 5 पॉइंट लिख दिए हैं. 5 पॉइंट आप ये प्रॉपर डेफिनेशन रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसको ऐड करेंगे, और 4 आपकी बुक में फीचर्स दिए हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मेजर डिसीजन टेकन बाय द लीडर. इसमें मुशर्रफ का, पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की स्टोरी है, उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि वहां डिसीजन लीडर नहीं लेता था इलेक्टेड, वहां एक पर्सन जो खुद लीडर बना है वो लेता है, तो इसको डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे इस बेस पे. सेकेंड है फ्री फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन. तो इसमें चाइना मैक्सिको का 2 का एग्जाम्पल दिया, जब फेयर कंडीशन नहीं है इलेक्शन की, तो इन बेस पे भी हम बहुत से कंट्रीज को निकाल सकते हैं डेमोक्रेसी से. नेक्स्ट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. इसमें भी 3 एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया है, फिजी आइलैंड है, एस्टोनिया है बेटा. तो यहां भी कहने कहीं बेटा इनमें इक्वल वोट 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू इक्वलिटी नहीं है, तो यहां भी इनको डेमोक्रेटिक का हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं. और लास्ट है बेटा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट, लोगों का रिस्पेक्ट हो, रूल ऑफ लॉ हो. इसमें जिम्बाब्वे की जानू पीएफ पार्टी का दिया है बेटा. ठीक है, तो इन सबके एक एक 2-2 लाइन में के एग्जाम्पल्स आप डिस्कस कीजिए. पहले 1-2 लाइन में इन फीचर्स को डिस्क्राइब कीजिए, इससे बेटा आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा. तो 4 फीचर्स दिए हैं, 5 आप ये डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं इसमें, रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, तो ये फीचर्स आप 5 फीचर के साथ इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. तो ये आपको 5 मार्क्स में बेटा बुक में ही 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे. बहुत ईजी क्वेश्चन है. आर्गुमेंट्स को एक एक वर्ड के साथ लर्न कर सकते हैं, उनका एक एक वर्ड आप लर्न कर लेना, जिससे आप 6 पॉइंट्स को याद रख पाओ. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता बार बार. ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी यानी फेवर. बेटा इसमें देखिए कई बार कंफ्यूज होते हैं, यहां तो अगेंस्ट लिखा है, डीमेरिट बुराइयां आपको लिखनी है, और यहां आर्गुमेंट 4 है. 4 मीन्स मेरिट, 4 मीन्स मेरिट की बात करनी है, अच्छी बातों की बात करनी है. ठीक है, मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. तो आपकी बुक में बेटा 5 मेरिट्स दिए हैं. पहला है मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ज्यादा अकाउंटेबल होती है, इसका भी एग्जांपल स्टोरी दे सकते हैं आप. इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, टाइम लेता है, डिले होता है, जो डीमेरिट था उसी को बेटा यहाँ पे मेरिट बना रखा है. बट इतने जो लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गुड डिसीजन होता है. प्रोवाइड मेथड डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट, जो लोगों में कन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको बेटा डील करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये. इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डिफरेंट वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, आम आदमी की डिग्निटीफुल लाइफ होती है, राइट है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह इसमें एग्जांपल में दे सकते हैं. इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक. देखिए बेटा डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं, सबसे अच्छा पॉइंट है ये कि हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप गवर्नमेंट को 5 साल में बदल सकते हैं अगर गलत आदमी को चूज करने आप. ठीक है, तो इस तरह से बेटा डेमोक्रेसी में अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं. इवन गवर्नमेंट कुछ वर्क कर दे ऐसा तो भी उसको हम कोर्ट के थ्रू उसको चेंज करा सकते हैं.
तो हम कहते हैं यहाँ करेक्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करने का पॉसिबिलिटी है, जो अदर टाइप की गवर्नमेंट्स में नहीं है। तो बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स आपको फर्स्ट चैप्टर में स्टोरीज में मिल जाएंगे, या अपने हिसाब से आप एग्जांपल दे सकते हैं, या चैप्टर से दे सकते हैं, सेकंड चैप्टर से। नेक्स्ट आते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और ये क्वेश्चन बेटा ओपन एंड है, यानी आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, लगभग सब चीज सही होगी, बट जो भी आप लिखे वो डेमोक्रेसी के साथ लिखे। ऊपर जो आपने फीचर्स पढ़ी है या जो मेरिट्स पढ़े हैं, रिपीट कर रहा हूं, फीचर्स एंड मेरिट्स, इन दोनों को मिक्स करके बेटा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट पेज पे दिया चैप्टर में बेटा, देयर इज नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन, एलेबरेट। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है, याद रहेगा। तो बेटा इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, अगर हम बात करें तो इसमें एक ही लॉजिक है बेटा कि अब भी किसी कंट्री को हम परफेक्ट डेमोक्रेसी, यानी परफेक्ट का मतलब 100% हम किसी को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा। हर एक कंट्री अपने आप को इवोल्व करता जाता है और सुधारता जाता है बेटा। ठीक है, वो अपने आप में बदलाव लाता रहता है, नए नए चैलेंज आते हैं, हर चैलेंज को सॉल्व करता है, फिर और चैलेंज आते हैं। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जो इवोल्व करती है, अपने आप को सुधारती रहती है, दैट इज गुड डेमोक्रेसी। तो परफेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं आता है। यूएस और इंडिया आज वर्ल्ड की बड़ी डेमोक्रेसी में से बेटा 2 हैं। ठीक है, बट फिर भी हम कहते हैं दे आर नॉट परफेक्ट, वहां भी बड़े चैलेंज है, वहां भी कन्फ्लिक्ट है। तो जहाँ कन्फ्लिक्ट है, लोगों की डिमांड्स है, लोग मूवमेंट करते हैं और उनका सॉल्यूशन होता है, यही एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानियां है। इसलिए हम ओवरऑल लास्ट में एक कमेंट डाल सकते हैं, देयर इज नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर कंसेप्ट अंडरस्टैंड, अगर हम बात करते हैं बेटा इसी टॉपिक का, अगर आपको कंसेप्ट किसी को समझना है किसी पार्ट में, तो आप सिंपल चैनल पे जा सकते हैं, ओमवीर यादव। ओके, प्लेलिस्ट में जाके 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर 2 के आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 मार्क्स के लिए बेटा आपको यही एनटीएससी वीडियोस ही देखने होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।